हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ट्रेडिंग में चार्ट, साइकोलॉजी, एवरीथिंग समझना और ट्रैप मतलब बहुत सारी चीजें देखना और फिर एक सही ट्रेड पंच करना, उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती कि वो सही जाएगा कि नहीं जाएगा। इसीलिए ऐसा होता है कि हमें क्या करना होता है, खुद को थोड़ा सा रोज सिखाने की, बताने की जरूरत होती है। बिकॉज मार्केट हर पल बदल रहा है, पूरी तरह नहीं पर थोड़ा थोड़ा जरूर। आज की बात करें तो आज का ये चार्ट है, ठीक है। आज क्या किया है एग्जैक्टली मार्केट ने, उससे पहले कल थोड़ा देख लो मार्केट ने क्या किया। अभी अगर डे में इसको लेके जाओगे ना, तो डे के चार्ट में आपको क्या समझ आता है कि यहां देखो, ये डे के कैंडल को थोड़ा सा देखो तो आइडिया लगता है कि मार्केट एग्जैक्टली दो रेड बना रही है, बट नेगेटिव हो भी नहीं पा रही, और क्योंकि पुट में बन नहीं रहा, ठीक है। और जैसे देखो मार्केट क्या करे, ये देखो, और इसका बेस भी देखो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इन कैंडल्स का बेस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आधा तो ये प्रीवियस कैंडल के अंदर है और थोड़ा सा ही बाहर है। सेम इसका भी हाफ कैंडल प्रीवियस कैंडल के अंदर है, थोड़ा सा बाहर की तरफ है। तो ये कैंडल हमें क्या बताती है कि सेलर तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सेलिंग में बैठ जाएंगे आपका पैसा बनेगा, इतना भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये सब चीजें दिख रही है। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अब आज की थोड़ी सी साइकोलॉजी समझते हैं, कहाँ ट्रैप रहा, कहाँ कैसे रहा। मार्केट की बात करें तो मार्केट यहाँ क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन होती है। क्लोजिंग प्राइस के ऊपर अगर कोई मार्केट ओपन होती है तो वो थोड़ा सा प्लस मानी जाती है, ठीक है। अगर मार्केट नेगेटिव है तो क्लोजिंग के नीचे रहता है तो ठीक है, नेगेटिव है। बट स्टिल अगर क्लोजिंग के ऊपर गया है, चाहे वो ट्रैप करने जाए या कुछ जाए, या ये फेक कह सकते हैं, बट यहाँ पे आप मतलब क्या है ना कि आपको ये दिखाया जाता है कि आप कॉल ले लीजिए, ठीक है। बट अगर आप प्रीवियस डेटा अगर देखोगे तो वो कह रहा है कि मार्केट यहां से स्लाइटली डाउन ही आ रही है, इधर वेट की, और यहाँ पे वापस ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ओपन होती है, ठीक है। स्टिल देखो करने को यहाँ पे भी सेलिंग कर सकते थे, ठीक है। बट मेरा क्या है कि मैं क्लोजिंग प्राइस को हमेशा रिस्पेक्ट देती हूँ, और बहुत सारे लोग देते हैं। सो ये जो रेंज होगा ना, बहुत सारे लोग छोड़ना पसंद करेंगे, जैसे कि मैं भी छोड़ना पसंद करूंगी। बट देखो अगर इसकी साइकोलॉजी ऐसे समझे, मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर ओपन करके क्या किया, सबको कॉल और पॉजिटिविटी थोड़ी सी दिखाई। देखो सेकंड कैंडल देखो ग्रीन कितनी अच्छी बनी है, उसके बाद इस रेजिस्टेंस से गिरावट आई। ऐसा ट्रेड मैं पर्सनली लेना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ट्रैप होता है ना। मैं इसमें कॉल में ज्यादा जाना पसंद करूंगी ना पुट में, इस जोन में। कारण क्या होता है, देखो क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ प्लस दिख रहा है, यहां सेंटिमेंट माइनस दिख रहा है, तो थोड़ा सा और टाइम मार्केट को लेने देते हैं, ठीक है। वरना क्या होता है, ट्रैप हो जाते हो। जैसे यहाँ पे देखो, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि एटलीस्ट 9:45 तक आधा घंटा मार्केट देखो, आपको समझ आ जाएगा कि मतलब ज्यादातर टाइम में आप बच जाओगे, ठीक है। या आधा घंटा मुझसे भी हैंडल नहीं होता। देखो 9:35, 9:40, 45, ठीक है। अब अगर किसी ने इस कैंडल सेकंड वाली कैंडल को देख के अगर ट्रेड लिया, ठीक है, जैसे कि इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ मैं। अगर किसी ने इस सेकंड वाली जो कैंडल, कितनी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, इसको देख के लगा होगा कि हाँ ठीक है, पहली कैंडल जो भी इसका ब्रेकआउट भी कर दी, ऊपर सस्टेन भी दो कैंडल कर दी, दो तीन कैंडल। तो अगर इस जोन में क्या लोगों ने एंट्री नहीं प्लान की होगी, पक्का प्लान की होगी, ठीक है। सो ये एंट्री का बिल्कुल तरीका नहीं होता, बिकॉज सेंटिमेंट प्रीवियस डे नेगेटिव है। एक आध कैंडल से आप पूरा मार्केट डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है तो एक कंफ्यूजन हो गया ना कि यहाँ नेगेटिविटी है और यहाँ एक पॉजिटिविटी है, ठीक है। सो कंफ्यूजन में ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि जब हम कंफर्मेशन मिल लेते हैं तब भी तो हम लूज करते हैं। तो बेहतर है कि जब कंफ्यूजन हो वहां थोड़ा सा रुक सकते हैं। सो ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि ये जोन सेलिंग के लिए। मैं पर्सनली ऐसे ट्रेड नहीं दे लेती हूँ। मैं वेट करूंगी कि देखो अगर मुझे कॉल लेना है तो हाँ ठीक है, इसके ऊपर सपोर्ट लेके भी निकले तो कोई बात हो, ठीक है। अगर पुट में जाना है तो ये एक ट्रेड, जैसे ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये सब जो ट्रेड है ना, ये सब ट्रेड स्कैल्पिंग किए जा सकते थे, ठीक है। तो इस जोन को मैं ये समझूंगी कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड लेना पसंद करूंगी, इस जोन में लेना पसंद करूंगी। एक तो क्लोजिंग प्राइस को बार बार टेस्ट करके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है मेरे लिए,
पॉजिटिविटी कैसे आई? भले इस रेंज में थोड़ा मूव है, ज़्यादा मूव नहीं है, बट कभी-कभी ज़्यादा मिल जाता है। थोड़ा क्यों है उसका भी लॉजिक समझा दूँगी। सो इस रेंज में अगर पर्सनली एक आध ट्रेड ढंग का मिल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या है ना कि यहाँ क्लोजिंग के नीचे आ गया, मतलब नेगेटिव सेंटिमेंट प्रीवियस डे का वो भी नेगेटिव। तो हमारे पास जो है ना 2 चीज़ें दिख गई जो ये बताती हैं कि हाँ ठीक है, मतलब नेगेटिविटी है। तीसरा क्या है, क्लोजिंग प्राइस एक्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो जब मार्केट डाउन से अपसाइड में जाती है, अगर एक रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट हो रहा है तो वहां एक आध स्कैल्पिंग की जा सकती है। सारे कैंडल पकड़ने में कोई नहीं रहता, रहना नहीं चाहिए क्योंकि उससे बनता नहीं है। सो ये बात हो गई। अब यहाँ पे इस जोन में मार्केट रुकी रुकी रुकी, कॉल दी, ठीक है, यहाँ तक तो सेंटीमेंट जो बनाना था बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक बेस बना लेता है, ठीक है। देखो मार्केट एक बेस यहाँ पे पहले क्रिएट किया, उसको ब्रेक डाउन किया, फिर यहाँ पे एक बेस बना लिया। मतलब क्या हो रहा है ना कि सेलिंग में क्या होता है ना कि थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम दिखना भी चाहिए, बट वैसा दिख नहीं रहा था। सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक बेस बनाया और उसके बाद सपोर्ट 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 बनाते हुए स्लाइटली अप, मैं ये नहीं कह रही पॉजिटिव, बट थोड़ा सा अप जाके बंद हुई। मतलब यहाँ कुछ था क्या, यहाँ क्यों रुकी मार्केट? इसको यहाँ पे देखो, छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री और एग्जिट होती है, बड़े टाइम फ्रेम में हमें ये लॉजिक पता करना होता है कि एग्जैक्टली क्या लेवल है। ये 1 आवरली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं निफ्टी को। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं, मैं ज्यादातर फिब यूज करती हूँ, ठीक है, मुझे फिब पसंद है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक बेस लिया, एक हाइट लिया, एक फिब ड्रॉ किया। मार्केट ने एक हाइट पकड़ी थी, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट गिरावट की कर रही है। उसके बाद यहाँ आई है, ये देखो 0.76 फिब के लेवल पे आई है, जो या तो वहां आते ही लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, इतना आ गया है, जैसे भी आए वॉलेटिलिटी में है, जैसे आया ना डाउन आया, ठीक है। और दूसरा क्या है, फिब का 0.76 का 786 का जो लेवल है, सो ये लेवल इसको रोक रहा था। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर मैं इस लेवल को ड्रॉ करूं, हम यहाँ क्यों फंसते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है, देखो मार्केट में एक चीज बस देख के नहीं चल सकते ना। यहाँ अगर आप देखो तो मैंने कहा कि स्कैल्पिंग कर सकते हैं, लेकिन हम इस लेवल को अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे ये जो लेवल था जहां से क्लोजिंग प्राइस डाउन आए, यहाँ पे देखिए ये कल का क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ से मार्केट डाउन आ रही है आ रही है आ रही है, बट इस लेवल के थोड़ा सा साइड में रुक रही है, इस लेवल से एग्जैक्टली सपोर्ट बना के अपसाइड जाने की कोशिश कर रही है। क्यों कर रही है और क्यों यहाँ रुक रही है? थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम लेवल्स निकाल लेते हैं तो होता क्या है बताती हूँ। देखो होता क्या है, सेंटिमेंट नेगेटिव, क्लोजिंग प्राइस के नीचे आया, स्कैल्पिंग के लिए अगर लेवल्स मिल रहे तो ठीक है। दे हम वहां फंसते कहाँ हैं कि हमें लगता है कि मार्केट में ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा मूव आ जाए, तो हम क्या करते हैं कि वहां प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते। तो आप दो चीजें देख रहे हो, बट अगर तीसरा लेवल दिख रहा है, जैसे यहां तक आया, मैं एक बात कहती हूँ, मान लिया किसी ने इस ट्रेड को लिया, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, और उसका प्रॉफिट चल रहा है बंदे का, ठीक है, और यहाँ मार्केट रुकना शुरू होगी, क्या होगा, प्रॉफिट स्लाइटली डाउन होने लगेगा। बट फिर भी आप ये नहीं सोच रहे हो कि क्या ऐसे ही रुक रहा है या फिर ये ऐसे डाउन आएगा। बार कितनी देर रुका है, देखो ना, 12 बजे से लेके 2 घंटा इस लेवल पर रुका है, तो क्या इस लेवल को चेक करना जरूरी नहीं था? या जब लेवल ले रहे हैं तो हम टारगेट जब डिसाइड करते हैं किसी भी ट्रेड में, तो हमें ये चीज जरूर सोचना चाहिए कि कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं उस रास्ते में। अगर कोई ऑब्स्टिकल है और वहां पे रिजेक्शन, रुकावट दिख रही है कि मार्केट वहां से ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा, तो वहां क्या काम होता है हमारा, जो भी प्रॉफिट चल रहा है कम ज्यादा बुक करके हट जाओ, ठीक है। और अगर यहाँ किसी ने इस जोन में भी लोगों ने पुट लिया होगा, ठीक है, तो अगर पुट लिया आपने और बार बार मार्केट आपका एसएल हिट कर रही है, तो हट जाओ। देखो मार्केट में सब कुछ चेक करने के बाद भी अगर आपके ट्रेड के अगेंस्ट मार्केट कुछ कर रही है, तो कुछ ऐसा है जो आपको नहीं दिख रहा। तो वहां पे सिंपली क्या करना होता है, आप मार्केट को सुप्रीम मानो, समझ लो कि कुछ गड़बड़ है, आप अपना एसएल देके हट जाओ। एसएल आपके हाथ में होता है, प्रॉफिट हाथ में नहीं होता, बट एसएल आपके हाथ में होता है। आप एसएल दो, वहां पे हट जाओ सिंपली। हो सकता है ऑन टाइम पे आपको नहीं समझ आ रहा हो, या कई बार ऐसा होता है कि हम कोई कोई चीज नहीं देख पाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो
अब अगर यहाँ इस लॉजिक को देखें तो सिंपली हमें फिब का एक लेवल दिख रहा था जो इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे जनरली मतलब अपसाइड के मूव ऐसे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा अप किया। अब देखो, अब ये लेवल ऐसा है ना कि जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा और सस्टेन नहीं करें, ऐसा नहीं कि सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो तो ट्रेड ले लें, क्योंकि कभी कभी मार्केट ऐसा भी करती है कि एक आध कैंडल ब्रेकडाउन किया फिर घुमा देगी हैंडल। आपको टाइमली अपना एसएल देके हटना होता है। लेवल्स पे हम एंट्री एग्जिट लेते हैं, बट कुछ भी गारंटेड नहीं है ना ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आप ये मान के चलो कि उसमें लॉस हो सकता है, और ये भी मान के चलो कि उसमें आपको कितना लॉस बुक करना है। दोनों चीजें हैं, ठीक है। अगर लॉस डिसाइडेड होगा तो लॉस बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। सो ये कारण था जिसकी वजह से यहाँ पे लास्ट में कॉल साइड की बाइंग देखने को मिली, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता तो फिर कंटिन्यूएशन में भी मार्केट निकल जाता है, ठीक है। सो ये बातें होती है। और कभी कभी मार्केट एक चीज और करता है कि अगर इस रेंज को नहीं ब्रेक डाउन कर पाया तो इस रेंज में पूरा दिन आराम भी फरमाता है। दोनों चीजें होती है। सो देखो, ट्रेडिंग वाले को एकदम पेशेंस के साथ चलना पड़ता है। पेशेंस हर स्ट्रैटेजी के ऊपर है। पेशेंस खरीदने का, पेशेंस बेचने का, मतलब पेशेंस की। अब ये नहीं कि गलत ट्रेड में टिके हैं तो हम भाई पेशेंस वाले हैं, हम तो यहाँ प्रॉफिट लेके ही जाएंगे। वैसा ट्रेड बहुत ज्यादा लॉसेस भी करा देता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।